हरिः ओम्। ओम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीरामदूताय नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओं नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुनाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खलदल बन दावायनल राम श्याम घनमोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटनापटी सी उर्विजा जानकी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर काव्य कामिनी कलाकंत तुलसी नंदन बाबा तुलसी राम कथा का रस आस्वाद लेकर के नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों आए भगवान की कृपा से आज यह 33वां भाग श्री हनुमत चरित्र सुंदर कांड का आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। हनुमान जी महाराज लंका के द्वार पर पहुंच चुके हैं। लंका में प्रवेश करना चाहते हैं। लंकिनी ने उन्हें रोका। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी ढनमनी। कल इसकी चर्चा हुई थी। हनुमान जी महाराज ने महाकवि का रूप धारण करके एक मुष्टिका मारा, क्योंकि वो भी महा है, वो भी विशाल थी और रक्तस्राव होने लगा। सारा रक्त बह गया। बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि जब सब रक्त निकल गया तो लंकिनी विरक्त हो गई। विरक्त यानी उसका जो विकार था, रावण के प्रति जो मोह था, हनुमान जी का यही उद्देश्य था कि आसक्ति को तोड़ो मत, आसक्ति को भगवान से जोड़ दो, भगवान की ओर उसका मुंह मोड़ दो। तोड़ो नहीं मोड़ो, छोड़ो नहीं जोड़ो। किससे? बोले भगवान से। हमारे विकारों की भी यही अवस्था है। हमारे विकार जब तक जगत से जुड़े हुए हैं तब तक विकार है, तब तक वासना है। लेकिन यही जब जगदीश से जुड़ जाएंगे तो उपासना हो जाएगी, काम है। क्यों? गोपियों ने गोप्य कामात भयात कंसह
गोपियों ने भगवान को जार बुद्ध्यापि संगता, इन गोपियों ने भगवान को परमात्मा वगैरह ब्रह्म वगैरह मान करके नहीं चाहा था। इन्होंने जार बुद्ध्यापि संगता, जार बुद्धि से भगवान को अपना प्रियतम मानकर, अपना प्रेमी मानकर, अपना प्यारा मान करके भगवान से प्रेम किया। राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया था, स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचर ब्रह्मन परदाराभिमर्शण। परदाराओं के साथ जो अर्धरात्रि के समय ऐसी ऐसी क्रियाएं कर रहा है, नाच रहा है, उनकी ठोड़ी में हाथ लगा रहा है, उनके कपोलों पर हाथ लगा रहा है, उनके अंक में ले रहा है, उनके अंक में बैठ रहा है, आलिंगन कर रहा है, चिकोटियां काट रहा है, वो कैसा ब्रह्म होगा? और उसे भज करके गोपियां मुक्त कैसे होंगी? तब राजा परीक्षित को महाराज शुकाचार्य ने कहा था, राजन, वस्तु की विशेषता सामने वाले को के ज्ञान या ज्ञान या विचार का की गुलामी नहीं करती। आप भगवान को प्रेम से यानी किस भाव से पूजा करते हैं भगवान की, इससे कोई लेना देना नहीं, बस भगवान से जुड़े। भाव सहित शंकर जपे अनख जपे 10 बाल। रावण ने तो बैरी मानकर ही भगवान को भजा है, शिशुपाल ने तो शत्रु मानकर ही भगवान को भजा है, गोपियों ने तो अपना प्रेमी मानकर ही भगवान को भजा है। पर कैसे भी गंगा में अगर नाले पड़ जाएंगे तो धीरे धीरे गंगा बन जाएंगे। समिधा में जो कुछ भी, अग्नि में प्रज्वलित यज्ञ के कुंड में जो कुछ भी डाला जाएगा वो अग्नि बन जाएगा। यज्ञम यथा मंत्र हुतो हुताशो। तो इस प्रकार हनुमान जी ने इसे नहीं मारा, केवल रक्त निकाल दिया। लंका का अन्न खा करके जो रक्त बनाए, रावण के पापमयी कमाई को खा खा करके जो दुर्विचार बने, बस उनकी दिशा मोड़ दिया। और सुधर गई लंकिनी पूनी संभारी, उठी सो लंका जोरी पानी करी विनय शंका। पूनी संभारी, अब हनुमान का मुक्का जिसे लगा हो ऐसे उछल के तो खड़ा नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे शरीर में धैर्य लाई, हाथों का टेका लगाई और कराहते हुए उठी, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। जोरी पानी करी विनय शंका। हाथ जोड़ा, क्यों जोड़ा? अब हनुमान को यह पहचान गई है, अभी तक नहीं पहचानी थी, लेकिन जब मुक्का लगाए और मुक्का लगने से बिहवला हो गई, विकल हो गई, तब इसे पता चल गया कि जगत का कोई दूसरा प्राणी मुझे एक ही मुष्टिका में विकल नहीं कर सकता, मुझे बेहोश नहीं कर सकता, मुझे गिरा नहीं सकता, मुझे अंग भंग नहीं कर सकता। ये कैसे मालूम हो गया? आगे चल करके स्वयं बताएगी। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना, बिकल हो सितै अरे कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। अग्नि पुराण में एक कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने रावण को 5 करोड़ वर्ष तक लंका में राज्य करने का वरदान दिया। 5 करोड़, ये अग्नि पुराण की कथा है। 5 करोड़ वर्ष तक रावण लंका में राज्य करेगा। इतनी सुदीर्घ राज्य व्यवस्था रावण की चलेगी तो लंकिनी जो है लंका ही है। ये भी गई थी रावण के पीछे पीछे तपस्या में। इसने जब सुना तो चलत बिरंच, ब्रह्मा जी चलने लगे तो इसने चरण पकड़ लिया। बोली महाराज ये बताएं
कि क्या हमें सदा सर्वदा अनीति अधर्म पापाचार दुराचार से पोषित राज्य की अधिष्ठात्री बना के रखेंगे? रावण के अत्याचारों को ही मुझे देखना पड़ेगा। रावण का पापाचार दुराचार मैं कब तक झेलूंगी, कब तक सहन करूंगी? इसलिए महाराज बताओ ना, हमारे इस विपत्ति का अंत कब होगा? तो ब्रह्मा जी ने यहां पर विरंची कहा। जब रावण ही ब्रह्म बरदीना, ये एक ही चौपाई में दो नाम आए, एक बार ब्रह्मा नाम आया, एक बार विरंची आया। ब्रह्मा यानी जो जगत की रचना करते हैं, मनुष्यों को, पशुओं को, जीवों को, कीट पतंगों को, सिंह, बाघ, हाथी, बैल, देवी देवता, इन सब की रचना जो करे वो ब्रह्मा है। तो जो इनकी सबकी रचना करे वो ब्रह्मा है। तो विरंची का गूढ़ रहस्य यह है कि विरुद्ध रचना जो कर दे या विशिष्ट रचना जो कर दे, जग विरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह हम तब ते, सकल भांति सब साज समाजू, सम समधि देखे हमें आजू। विरंची यानी जो विशिष्ट रचना करे। तो इन्होंने वरदान तो दे दिया रावण को कि 5 करोड़ वर्ष राज्य चलेगा, लेकिन अब उसमें संशोधन किया लंकिनी के लिए। लंकिनी लंका ही है, रोने लगी। तो संशोधन किया ब्रह्मा ने कि जा देवी तू चिंता न कर, कालांतर में जब त्रेता युग का अंतिम चरण चलेगा तो इस धरित्री पर ब्रह्म का अवतार होगा। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा नरावतार में धरती पर आएंगे। और जब धरती पर आएंगे तो यही रावण उनकी प्राण प्रिया का हरण कर लेगा। और जब प्राण प्रिया का हरण करेगा तो अपनी प्राण प्रिया को खोजने के लिए परब्रह्म परमात्मा के द्वारा वानर भेजे जाएंगे। और तब लंका में एक वानर आएगा बड़ा विशाल, और वह वानर तुझे एक मुष्टिका मारेगा। और उसकी एक ही मुष्टिका अगर तू विकल हो गई, वाल्मीकि में बिहवलांगी, बिहवल हो गई, विकल हो सी तय कपके मारे रामचरितमानस में, तो समझ लेना कि अब राक्षसों के संहार का काल उपस्थित हो गया है। ए ब्रह्मा जी ने मुझे चीन कर, मुझे चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। क्या चीन्हा उन्होंने? ये चीन्हा कि ये लंका में धार्मिक स्त्री है, ये धर्म से जुड़ी हुई है। चूंकि कर्तव्य पालन ये है कि लंका नगर है तो इसे अपनी रक्षा तो स्वयं करना पड़ेगा, और जो जो वहां का राजा होगा उसकी रक्षा करना पड़ेगा। ये व्यवस्था है, जैसे विभीषण जी की व्यवस्था है, जैसे शर्मा की व्यवस्था है, जैसे त्रिजटा की व्यवस्था है, वैसे ही विवशता के कारण ये रावण की सेवा करेगी, लेकिन हृदय में तो इसके भी भक्ति का अंकुर है। यह चिन्हा, हाँ? जैसे मात मोहि दीजे कछु चिन्हा, हाँ? तन कपटी तन मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, हाँ? पहचान के, जान के, योग्य जान के, सुपात्र जान के। तब ब्रह्मा ने बताया कि देवी जब एक वानर के मारने से तू विकल हो जाएगी तो समझ लेना कि धरती पर ब्रह्म का अवतार हो गया और रावण के विनाश की बेला आ गई। उस वानर को तू सहयोग करना, उसका मार्गदर्शन करना, उसकी अनुकूल बन जाना, और फिर लंका का विनाश हो जाएगा, तुम्हें धर्म राज्य प्राप्त हो जाएगा। विभीषण जी महाराज का जो राज्य है वो धर्म से ओतप्रोत राज्य है। तो जोरि पानि करि विनय शंका, तब संभारी उठी सोलंका। लंका नाम पहली बार लिया, नाम लंकिनी एक निश्चरी वगैरह कहते रहे गोस्वामी जी, पर पहली बार लंका नाम लिया। क्यों? बोले ततो वै भीष्म उद्विग्ना लंका सा गदगदाक्षर।
वह जो है लंका सा गदगदाक्षरम, उसने अपना नाम अभी तक छिपा करके रखा था, अपना परिचय नहीं बताया था। अब बताएगी, अहम तो नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम, अहम तो नगरी लंका, मैं ही लंका नगरी हूं। तो उसने अभी तक अपना नाम छिपाया था, तो गोस्वामी जी ने भी नाम छिपा के रखा, लंकिनी लंकिनी कहते रहे। जब उसने हनुमान को अपना परिचय बता दिया तो बाबा ने भी परिचय बता दिया। तब पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पानी, करी विनय सशंका, उठी है बड़ी हिम्मत करके, लंका नाम घोषित हो गया उसका, वो लंका ही है। अहम तू नगरीम लंका हनुमंतम प्लवंगम, गोस्वामी जी ने भी नाम घोषित कर दिया उसका। और इसने हाथ जोड़ा, कर विनय, यहां तीनों काम हैं, मन से भी, वचन से भी और कर्म भी। मनसा वाचा कर्मणा, मनस्य कम वचस्य कम कर्मस्य कम महात्मन, अब महात्मा की कोटि में आ चुकी है। तो जोरिपान ये कर्म है, कारी विनय ये वचन है, और सशंका ये मन है, मन में शंका पैदा होती है। तो जोरिपान करी विनय, हाथ जोड़ा और विनती करने लगी। विनती हाथ जोड़ के ही करना चाहिए, गर्दन उठा के अकड़ करके विनती नहीं हुआ करती। कर जोरे कर सुर सकल सभीता, विनय कीन कर जोर। तो हाथ जोड़ा, विनय करने लगी। क्यों करने लगी, हाथ क्यों जोड़ा? इसलिए कि इसे लग गया कि मुझसे अपराध हो गया है, मैंने पाप कर दिया, मैंने वैष्णवा अपराध कर दिया। चूंकि ब्रह्मा ने तो कहा ही है, तास खोज पठई प्रभु दूता, अपनी प्राण प्रिया के खोज में भगवान दूत भेजेंगे। यानी ये सिद्ध हो गया कि ये वानर ही वह रामदूत है। और जब रामदूत है वानर, तो मैंने इसके प्रति बड़े बड़े बुरे शब्द बोले। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर यहार जहां लगी चोरा। दो गालियां दिया, सठ भी गाली है और चोर भी गाली। और हनुमान ने उसके बदले एक मुक्का दिया। तो एक गणित लगाने लगी कि मैंने अपराध किया है 2 और इन्होंने मुष्टिका चलाया है 1। कहीं एक एक अपराध है न, कहीं एक एक अपराध पर एक एक मुक्का का प्रसाद मिलने लगा तो भगवान मेरा तो अभी बंटा ढार हो जाएगा, इसलिए इन्हें मनाया जाए। इसलिए जोरी पान कर भी नहीं। सशंका क्या, सशंका यही है कि एक अपराध के बदले तो एक मुक्का लग चुका है, कहीं दूसरा मुक्का भी लगा। और हनुमान जी तब तक महाकपि के ही रूप में विद्यमान है, पर्वताकार शरीर और पर्वताकार मुष्टिका। थरथराने लगी, इन्हें मनाया जाए। प्रज्वलित यज्ञ के ऊपर जल बिंदु गिराने लगी। इसके वाणी में सरसता कहां, ये तो घन गर्जना करती थी, राक्षसी विकटानना, बड़ी भयंकर थी, विकटानना थी। इसलिए खड़ी हुई। पुनि संभारी उठी, पुनि माने दोबारा खड़ी हुई। क्या मतलब? बोले एक बार पहले भी खड़ी हो गई है। कैसे? बोले स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृतानन दर्शना। हनुमान जब आए तो खड़ी हो गई, पहले बैठी थी। चौकीदार प्राय बैठे ही रहते हैं जहां ज्यादा समस्या न हो। विराजमान थी, हनुमान को देखा, एकाएक खड़ी हो गई। स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृतानन दर्शना। तो एक बार तब खड़ी हुई थी, और जब हनुमान जी ने मारा तो रुधिर बमत धरनी ढनमनी,
धनमना करके धरती पर लोटपोट हो गई, अवलुंठन करने लगी। थोड़ी देर में चेत आया, तब खड़ी हुई, उठी फिर से हिम्मत करके। इसलिए पुनि संभारी उठी सोलंका। अब की बार संभारी है, संभाल करके उठी है। झटके से उठने लायक शरीर ने, रामचरितमानस में संभारी शब्द है तो कहीं कहीं संभारना माने याद करना। मैंने शायद या इस चौपाई पर कई व्याख्याएं दिया है, और इस सत्र में भी ये जो अभी 33 प्रवचन आज हो रहे हैं, शायद या 14, 15 या 16 में, वो जब हनुमान जी महाराज लंका जाने लगे तो बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। तो उस समय मैंने बताया था कि मानस में संभार जो है ये दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ। एक संभारी माने याद करना, स्मरण करना, और एक संभारी माने संभालना। जे गावहि अचरित संहारे, यह संहार माने संभालना है, सावधान रहना है। तो अब की बार संभाल कर उठी, कहीं डगमगा करके पुनः ढुनमुनी न खा जाए, पुनः धरती में न पड़ जाए, इसलिए होशो हवास में संभाली, संभाल करके खड़ी हुई। और पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। हाथ जोड़कर पहले विनती की, हे आंजने, हे हनुमंत, अहम तो नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगमा, मैं ही लंका नगरी हूं। हे प्लवंगम, हे हनुमान, मेरे ऊपर कृपा करो। मैंने अपराध किया, मैंने आपको शठ कहा, मैंने आपको चोर कहा। शठ और चोर दोनों ये अपशब्द हैं। किसी संभावित पुरुष के लिए, किसी प्रतिष्ठित पुरुष के लिए शठ कहना या चोर कहना, जैसे रावण ने हनुमान जी को शठ कहा बार बार, अंगद जी को शठ कहा बार बार। अंगद जी ने तो रावण की आदत ही सुधार दिया। रावण ने एक बार बोला तो अंगद जी 7 बार बोल गए शठ उसको। तो मैंने बड़े अपराध किए, मैंने आपको अपशब्द कहा, मैं आपको पहचान नहीं पाई थी, अब पहचान गई हूं कपीश्वर। अब मेरी राम कहानी सुनो। अरे जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीना। रावण को वरदान दिया ब्रह्मा जी ने। देखो, तपस्या करने जब गए थे न, तो 6 लोग गए थे भला, अकेले रावण नहीं गया था। रावण गया था, मेघनाद विभीषण गया था, कुंभकर्ण गया था, खर और दूषण गए थे, और लंकिनी गई थी। तो रावण के पास तो आए, तो रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, हमारी बनाई हुई सृष्टि में कोई अमर नहीं हो सकता, यहां तक कि मैं भी अमर नहीं हूं। आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तितो अर्जुन। गीता में भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक जाने पर, यानी ब्रह्म पद प्राप्त करने के बाद भी, पुनरावर्तितो अर्जुन, आदमी को पुनरावर्ती होना पड़ता है, पुनः आना पड़ता है धरती पर। तो अमरता देने का अधिकार मेरा नहीं है, मैं अमरत्व नहीं दे सकता। मृत्यु मांगो, हाँ, घुमा फिरा कर अपने हिसाब से मांगो। तो ये बड़ा चतुर था। इसे तो मालूम है कि नर कपि भालू आहार हमारा। मनुष्य और बानर भालू ये तो हमारे ब्रेकफास्ट के काम में आते हैं, सवेरे सवेरे भोजन नाश्ता करते हैं इनका, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। जैसे महिषासुर ने मांगा था कि मेरा वध हो तो किसी स्त्री के द्वारा हो। अब उसे क्या मालूम कि स्त्री अबला की जगह सबला भी हो सकती है। तो इसने बुद्धि लगाया, बोले इन कीट पतिंगों से क्या डरना। बोला महाराज, हम काऊ के मरई न मारे,
अरे बानर मनुज जाति दुई बारे, केवल मनुष्य और वानर, इनके अलावा मैं किसी से न मरूं, ये मस्तु का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को देखा, विशाल देह यष्टि पर्वताकार शरीर, जब भोजन करता था तो महाराज जिले के जिले साफ कर देता था। हजारों भैंसे, हजारों हाथी, हजारों घोड़े, हजारों पशु, हजारों पक्षी, हजारों मनुष्य, देवताओं में हाहाकार मच गया। दिए जऊ दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। तो क्या किया जाए, बोले शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगी नींद मांस खटकेरी। शारदा को प्रेरणा दे करके वो उसकी बुद्धि पलटवा दिया और उसने वर्षों बरस की निद्रा, वाल्मीकि रामायण में 6 महीने नहीं, वाल्मीकि में तो वर्षों की निद्रा मांगा, कई वर्ष सोता था। एक दिन जागे तो जागत होई तिहू पुर नासा, तो सरस्वती को उसके जिह्वा पर बैठा दिया, वरदान मांग लिया, ये मस्त हो गया। सरस्वती उड़ गई, तब इसे होश आया, हे भगवान ये मैंने क्या मांग लिया। विभीषण के पास गए, बेटे वरदान मांगो। गये विभीषण पास प्रभु, कहो पुत्र वर मांग, ते ही मांगेऊ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। उसने भगवान के चरण कमल में अमल अनुराग मांगा। देखो रामचरितमानस में अमल भक्ति, विमल भक्ति, अनपायनी भक्ति, शुद्ध भक्ति, अमल अनुराग, जिसमें कोई मल न हो, जहां कोई अन्य आकांक्षा न हो, अन्य लालसा न हो, अन्य कोई कामना न हो, केवल भगवान त्वमेव सर्वम मम देव देव। खरदूषण के पास गए तो खरदूषण ने वरदान मांगा, हम केवल नारायण के हाथ से मरे और कोई हमें न मारे। इसीलिए जब खरदूषण की मृत्यु सुना तो रावण जान गया था कि नारायणावतार हो चुका है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तीनहि को मारई बिनु भगवंता। अरे जन रंजन भंजन मही भारा, जऊ भगवंत लीन अवतारा। तब मैं जाई बैर हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूं। क्योंकि होई भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत दृढ़। रावण जान गया कि नारायणावतार हो गया है, भगवान धरती पर आ गए। तो 5 हो गए, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर दूषण, अब लंकिनी चलत विरंची कहा मोहि चीना। देखा है, और 5 करोड़ वर्ष राज्य करने का वरदान तो रावण को दे ही चुके हैं। अब रोने लगी है, हे विधाता, इतने दिनों तक इस पापी को झेलूंगी, क्या मेरे जीवन में सुराज नहीं आएगा? किसी धार्मिक राजा के राज्य की साक्षी नहीं बनूंगी? तब उन्होंने बताया, बेटी चिंता न कर, विकल हो सितै कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। और कहने लगी, तात मोर यति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। ओ हनुमान, आज मेरा बहुत पुण्य जागृत हुआ है, जो मैंने राम के दूत का दर्शन देखिए। दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। जब वैकुंठ प्रिय जीव का दर्शन हो जाए, भगवान के भक्त का दर्शन हो जाए, तो समझ लेना कि सरदा तपनिशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। शरद ऋतु में, रात्रि काल में, ठंडी से प्रकंपित जगत को
कांपते हुए जगत को जब सूर्य नारायण आते हैं तो समस्त रात्रि का निशा का ताप नष्ट करके सुखी कर देते हैं। जैसे सूर्योदय होते ही निशा की शीत मिट जाती है, उसी प्रकार संतोदय होते ही मनुष्य के जीवन का पाप मिट जाता है। हाँ, बिनु हरि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। स्वयं के साधन से, हाँ, हरि दर्शन साधन को फल है, अपने साधन का फल है भगवान का दर्शन। आप भजन करेंगे, भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो हरि दर्शन साधन को फल है, पर हरि दर्शन को फल संत जना है। पर भगवान के दर्शन का फल जो है वो संतों का दर्शन हुआ करता है। तो आज मैं तात मोर यति पुण्य बहुता, देख्यूं नयन राम कर दूता। आज राम का दूत आया है मेरे सामने, राम दूत का दर्शन कर रही हूँ, भगवान के किसी प्यारे का दर्शन कर रही हूँ। और जब किसी भगवत प्यारे का दर्शन हो जाए तब आहा हा क्या बात है। वृत्तासुर से भगवान ने जब वरदान मांगने को कहा तो वृत्तासुर भगवान से कई वरदान मांगता, ये कई झड़ी लगा देता है मांगने की। हाँ? ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अजात पक्षायु मातरम कदा, स्तन्यम यथा वत्सतरोच धारता, प्रियम प्रियैव विशुता विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। तब ये सब भगवान ने दिया, पर उसने सब काट दिया, फेल कर दिया। तब अंत में कहता है, प्रभु अगर आप कृपा ही करना चाहते हैं तो दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं आपके किसी दास का दास हो जाऊं, आपके किसी भक्त का भक्त हो जाऊं, आपके किसी भक्त का सहवास मिल जाए। हाँ, सत्संगति मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। तो आज मुझे देखे नयन राम कर दूता, नेत्रों में जल भर आया है, आंसू बहने लगे हैं, रोम रोम भर भराए आए हैं, हृदय भाव से भर गया है। और लंकिनी गुरु बन करके हनुमान जी को उपदेश देने लगी है। कौन सा उपदेश? सुनने लायक उपदेश है। एक था कल आप लोगों के समक्ष। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।